स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक जर्मन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को देखेंगे जिसका नाम है गुड नाइट मॉमी। एक परिवार में एक माँ और उसके दो जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम लुकास और इलियास है। वे अभी एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं जो जंगल के बीच है और एक झील के पास है। मम्मी गाना बजाने वाले ग्रुप की सदस्य हुआ करती थी जो स्थानीय टीवी पर काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन लुकास और इलियास अपने घर के आसपास लुका छिपी खेलते हैं। यह महसूस करते हुए कि उनकी मां घर लौट आई है, दोनों तुरंत अपनी मां से मिलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वे केवल एक महिला को देखते हैं जिसके लगभग पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। वह महिला उनकी मां है जिनके चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी। इससे लुकास और इलियास काफी हैरान होते हैं लेकिन फिर भी उसके आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। मॉमी बिना किसी स्पष्ट कारण के केवल इलियास पर अपना ध्यान देती हैं। वह केवल इलियास को भोजन और पेय प्रदान करती है, केवल इलियास के साथ खेलती है और केवल इलियास के शब्दों का जवाब देती है जबकि लुकास की अनदेखी की जाती है। क्योंकि वह अभी भी उपचार के चरण में है, मॉमी कुछ नए नियम बनाती है, जैसे कि घर पूरी तरह से मौन की स्थिति में होना चाहिए, कोई विजिटर्स नहीं आना चाहिए, कोई जानवर नहीं होना चाहिए, बाहर से कोई सामान नहीं लाना चाहिए, घर के पर्दे हमेशा बंद रहने चाहिए और उन्हें केवल घर के बाहर चुपचाप खेलने की अनुमति है। अपनी मां के अजीब व्यवहार को देखकर जुड़वा बच्चों को संदेह होने लगता है कि उसकी पट्टियों के नीचे उनकी मां नहीं हो सकती है। जब इलियास शरारती या अवज्ञाकारी होता है तो मॉमी भी क्रूरता से काम करती है और इलियास पर शारीरिक रूप से हमला करती है। लड़के टिप्पणी करते हैं कि यह ऐसा कुछ है जो उनकी मां कभी नहीं करेगी। इससे लुकास और इलियास और भी आश्वस्त हो जाते हैं कि मॉमी उनकी मां नहीं है क्योंकि उनकी मां उन्हें इस तरह नहीं डांटेंगी। एक सपने में जो जुड़वा बच्चे साझा करते प्रतीत होते हैं, लड़कों की मां केवल अपने अंडरवियर में जंगल में भटकती है। वह पूरी तरह से कपड़े उतारती है, फिर अपनी पट्टियों को खोलती है। उसके सिर में ऐंठन और सिर घूमना शुरू हो जाता है। अगले दिन लुकास और इलियास जानबूझकर विरोध के रूप में परेशानी पैदा करते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है। जुड़वा बच्चों ने जोर देकर कहा कि वे अपनी मां को वापस चाहते हैं। उनकी मां को लगता है कि उनके बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। जब इलियास ने दावा किया कि वह उसकी मां नहीं है, तो मॉमी उसे दंडित करती है और उसे 10 बार कहने के लिए मजबूर करती है कि वह उसकी असली मां है। वह उसे लुकास से बात करना बंद करने के लिए भी कहती है। इलियास यह जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि मॉमी उन दोनों को अलग करना चाहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लुकास और इलियास अभी भी मॉमी से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी असली मां जल्द ही लौट आए। उस दिन बाद में मॉमी उन दोनों से मिलना चाहती है। वह कहती है कि वह अब नाराज नहीं है। मॉमी तुरंत एक नए चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करती है जो पट्टियों से ढका नहीं है, लेकिन लुकास और इलियास को अभी भी यकीन नहीं है कि वह उनकी मां है, यहाँ तक कि उनकी मां की पुरानी तस्वीर से तुलना करने के बाद भी। मां जो कुछ पहले हुआ है उसके लिए माफी के रूप में एक बूमरैंग देती है। इलियास तुरंत मॉमी से घर के बाहर बूमरैंग खेलने की अनुमति मांगता है। मां जैसे ही पिछला दरवाजा खोलती हैं, बच्चे जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे शहर में भाग जाते हैं और अंततः एक पुराने चर्च में जाते हैं और प्रीस्ट के लिए पूछते हैं। प्रीस्ट ने उन्हें अपनी मां के रूप में प्रस्तुत करने वाले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने का वादा किया, लेकिन वह उन्हें घर वापस लाता है। पुजारी ने मां को इसके बारे में समझाने के लिए कहा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बात करती है कि दुर्घटना और डिवोर्स के बाद से चीजें कितनी मुश्किल हैं। मॉमी अंदर लौट आती है लेकिन इलियास या लुकास को कहीं भी नहीं ढूंढ पाती है। वह अंततः हार मान लेती है और रोते रोते ही सो जाती है। उसी रात लुकास और इलियास मां के साथ कुछ करते हैं। वह सुबह उठकर अपने जुड़वा बच्चों को उनके घर के बने भूत के मुखौटे में देखती है और यह एहसास होता है कि वह बिस्तर से बंधी हुई है। जुड़वा बच्चों ने उसे बांध दिया है, जिससे उसका निकलना नामुमकिन हो गया है। तभी लुकास और इलियास अपनी असली मां के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं। वह जोर देकर कहती है कि वह उनकी मां है। लुकास और इलियास अपनी असली मां की तस्वीर की तुलना मॉमी से करने लगते हैं। उनका झगड़ा होता है क्योंकि इलियास को विश्वास होने लगा है कि मॉमी उनकी असली मां है, जबकि लुकास अभी भी आश्वस्त है कि मॉमी उनकी मां नहीं है। जब मॉमी इलियास के साथ अकेली होती है, तो मॉमी इलियास को समझाने की कोशिश करती रहती है कि वह उसकी असली मां है और इलियास को उसे आजाद करने के लिए कहती है। धीरे धीरे इलियास उसके पैरों को ढीला करना शुरू कर देता है, लेकिन जब लुकास वापस आता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है तो उसे रोक दिया जाता है।
लुकास दर्शाता है कि मॉमी के चेहरे का बर्थमार्क आसानी से मिट जाता है। मॉमी उन्हें बताती है कि उन्होंने इसे सर्जरी में उतार दिया। इलियास इस पर विश्वास नहीं करता है और उसे थप्पड़ मारता है। उस पर लुकास और इलियास फिर से अपनी मां के ठिकाने के बारे में पूछते हैं और मॉमी को बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से प्रताड़ित करते हैं। वे जो अत्याचार करते हैं वह बेहद अमानवीय है। मॉमी कई दिनों तक बिस्तर पर बंधी रहती हैं। वह अपना बिस्तर गीला करती है। जुड़वा बच्चों ने उसे बिस्तर बदलने के लिए कुछ समय के लिए उसकी बेड़ियों से मुक्त कर दिया। मॉमी तुरंत इस मौके का इस्तेमाल भागने के लिए करती हैं। हालांकि जुड़वा बच्चों ने एक ट्रैप स्थापित किया है जिससे वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मॉमी लिविंग रूम के फर्श से चिपकी हुई है। इलियास उस पर अपनी मां के बारे में सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाने के लिए घर को जलाना शुरू कर देता है। मॉमी अपने जीवन के लिए अंतिम बोली में इलियास से कहती है कि अगर वह उसे मुक्त करता है तो वह साथ खेलेगी। वह दिखावा करेगी कि लुकास फिर से जीवित है, उसका नाश्ता बनाएगी, वह जो चाहे वैसा करेगी। फिर वह इलियास को आंसू बहाते हुए समझाती है कि लुकास की मौत उसकी गलती नहीं थी और वह अपने बेटे से उसे भूल जाने के लिए कहती है ताकि वे दोनों त्रासदी से आगे बढ़ सके। अब यहाँ हमें सब कुछ पता चलता है। लुकास एक्चुअली मर चुका है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के परिणामस्वरूप लुकास केवल एक हेलुसिनेशन है, क्योंकि इलियास अपने जुड़वां भाई के निधन को स्वीकार करने में असमर्थ है। मां शुरू में इलियास के साथ खेलती हैं जैसे लुकास अभी भी आसपास था। इलियास के लिए लुकास असली है लेकिन मॉमी के लिए नहीं। इलियास फिर उसे चुनौती देता है कि लुकास क्या कर रहा है, उसे बताकर यह साबित करने के लिए कि वह उनकी मां है। लुकास पर्दे के पास एक मोमबत्ती पकड़े हुए है लेकिन जाहिर है मां उसे नहीं देख सकती। इलियास का मानना है कि उसकी असली मां लुकास को देख सकती थी। वह फिर लुकास से मोमबत्ती लेता है और पर्दे को आग लगाता है। आग की लपटें लिविंग रूम में फैल जाती है। जल्द ही यह मां को आग की लपटों में घेर लेता है। वह एक ज्वलंत मौत मर जाती है। अग्निशामक दल के आग बुझाने के साथ फिल्म समाप्त होती है, लेकिन मां को बचाने के लिए बहुत देर हो गई है। फिल्म के अंतिम शॉट में इलियास और लुकास को कॉर्नफील्ड से गुजरते हुए और अपनी मां के साथ उभरते हुए दिखाया गया है। वे तीनों मुस्कुराते हुए गले लगते हैं। और यह फिल्म गुड नाइट मॉमी का अंत है। अब स्पष्टीकरण के लिए हम समझ सकते हैं कि घर की औरत ही असली मां होती है। वह बुरे इरादों वाली कोई दूसरी औरत नहीं है। एक खूबसूरत घर में एक प्यार करने वाला परिवार तलाक और एक बेटे की मौत के कारण तबाह हो गया। मॉमी सिर्फ कोशिश कर रही है कि एक नई शुरुआत हो और वह प्लास्टिक सर्जरी करवाकर ऐसा करती है। नई शुरुआत के हिस्से के रूप में मां ने पुराने घर को भी बेच दिया और एक अलग जगह पर चले गए। मां शुरू में इलियास के साथ खेलती हैं, जैसे लुकास अभी भी आसपास था, लेकिन वह इससे थक जाती है। यह एक ऐसे चरम सीमा पर पहुंच जाता है जहां वह उसकी पिटाई भी करती है और इलियास को अपने मृत भाई से बात करना बंद करने की धमकी भी देती है। फिल्म के अंत में हमें दिखाया गया है कि यह संपूर्ण पारिवारिक चित्र राख में घुल जाता है। यह स्पष्ट है कि यह फ्रेम एक विडंबनापूर्ण प्रतिनिधित्व है कि यह दुर्घटना के बिना कैसे निकला होगा जिसने लुकास की जान ले ली। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।